हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी एंड मैं आ चुका हूं आप सभी बच्चों के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर 1। जी हाँ बच्चा, ज्योग्राफी का चैप्टर 1। जैसा कि आप सभी बच्चों का कमेंट में ये था कि सर ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट कराइए, तो इस वीक हमारा पूरा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 चलने वाला है और इसको हम लोग 4 पार्ट्स में कंप्लीट करके आफ्टर दैट लास्ट में सैटरडे को हम लोग इसका भी क्या लगा देंगे, पीवाईक्यू लगा देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा यहाँ पे अल्टरनेट डेज में क्लास आता है, क्लास 9 का, फिर उसका क्लास 10 का, क्लास 9 क्लास 10 के डेली क्लासेस आता है। इसलिए वैसे न्यू बच्चे जो आप नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो इस टॉपिक में हमको डील करना है, यानी चैप्टर 1 जो हमारा है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जी हाँ बच्चा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वही रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो क्लास 8 में आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। इट मींस आपके टीचर कहीं ना कहीं आपको वहां पे नोटिफाई किए होंगे कि बच्चों क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 को आप अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि क्लास 10th में ये चैप्टर आपका डायरेक्टली हिट करने वाला है। और जी हाँ बच्चा, एज इट इज, इट मींस नियर अबाउट हम लोग 50% क्लास 8 ही पढ़ने वाले और 50% कहीं ना कहीं हम लोग और एक्स्ट्रा चीजों को देखेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग को जो डिस्कस करना है वो एक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले रिसोर्सेज क्या है, लाइक आप पिक्चर देख रहे होंगे कि हमारे अर्थ में जितने भी ऐसे चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो हमारे नीड्स को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, वो क्या है, रिसोर्सेज है। लाइक दिस मार्कर इन माय हैंड, ये जो मार्कर है ये मेरे हैंड में जो है, दिस इज फॉर मी, इट इज रिसोर्सेज। ये मेरे लिए क्या है, रिसोर्सेज है। व्हाई? बिकॉज हम इसके बेसिस पे आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके बेसिस हम लिख पा रहे हैं। लाइक अभी आप मान लीजिए फोन से देख रहे होंगे या लैपटॉप से या टैब से, तो इट मींस वो जो लैपटॉप है, वो जो फोन है या जो जो आपके सामने टैब है, वो आपके लिए क्या है बाबू, रिसोर्सेज है। इट मीन ये ऐसे सारे ऑब्जेक्ट, ऐसे सारे थिंग जो कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, अवेलेबल है एंड वी आर करंटली यूजिंग, और हम उसको क्या करें, यूज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज टू सेटिस्फाई आवर नीड, हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और वही क्या कहलाता है, हमारा रिसोर्सेज कहलाता है। यानी आपको क्लियर हो गया, डेफिनेशन एकदम पूरा एग्जैक्ट आपको मिलेगा। पहले चीजों को समझिए, ज्योग्राफी क्या है बाबू, ज्योग्राफी समझने वाली चीज है, जो आप आसपास चीजों को देख रहे हैं। इट मींस कंफर्म ये हुआ कि सर जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज हमारे आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे थिंग्स जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या है, रिसोर्सेज है। लाइक आप देखिएगा, रिसोर्सेज तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अब आप बनेगा सर डेवलपमेंट क्या है, मतलब समझिए एक बात को कि क्या हमारे अर्थ में सारे ऑब्जेक्ट जो है उसका एज इट इज यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो डेस्क या बेंच या टेबल पे बैठते होंगे, लाइक वो बना कैसे होगा बाबू, तो आप देखेगा एक ट्री था, वो ट्री को क्या किया गया, कट किया गया होगा, और वो ट्री से क्या किया गया होगा, उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज करके वो ट्री के वुड से क्या बनाया गया होगा, टेबल या फिर बेंचेस बनाया गया होगा। इट मीन आप क्या किए, रिसोर्सेज में क्या, रिसोर्सेज का क्या किए, डेवलपमेंट किए और उसको क्या किए, आप यूजेबल बनाए। देखिए ना, आज के समय हमारा जो इंजीनियरिंग जो साइट्स वगैरह है, एरिया वगैरह है, वो कहीं ना कहीं इसी के कैटेगरी में आते हुआ देखने को मिलता है। सिंपल समझ में आया ना, यानी रिसोर्सेज हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हमारा क्या कहला रहा है, रिसोर्सेज कहला रहा है। और हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं क्या, मैन मेड रिसोर्सेज में, ताकि उसको हम क्या कर सके, हम सभी लोग यूज कर सके। जी हाँ बच्चा, ये इंट्रोडक्शन था बाबू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आखिरकार रिसोर्सेज क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अब एक बात समझिए, इस चैप्टर में पूरे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप ये वीडियो देखें, आफ्टर दैट जो टॉपिक्स आपको यहाँ कवर कराया गया है, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे इस स्लाइड में एनसीईआरटी को ही पढ़ाया जा रहा है और वैसे वैसे लाइन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है जो आपका इंपॉर्टेंट है। इट मींस ये पूरी तरीके से आपका फाउंडेशन कोर्स है और इसमें हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे। जैसा कि आप अपने बुक्स में देख पा रहे होंगे, आपका जो पहला टॉपिक है वो आपको कहीं ना कहीं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा होगा। क्लियर है ना? तो चलिए अब समझते हैं हमारे टर्म्स में कि रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट क्या है। पहले रिसोर्सेज को समझते हैं कि रिसोर्सेज क्या है
और ये आपके यूनिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर कुछ पूछे ना पूछे, पूछेंगे व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, तो इसलिए रिसोर्सेज को थोड़ी अच्छी तरीके से समझ गए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन इट टर्म एज रिसोर्सेज। यानी हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी चीजें ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जो ऑब्जेक्ट हमें मिलती है, और तीन टर्म्स यहाँ लिखा गया है। क्या? पहला लिखा गया कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी ध्यान से समझिए। पहले ये समझिए ना कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाता है? रिसोर्सेज। अब यहाँ से जो टर्म्स है वो आपको यहाँ से समझना है। क्या पहला तो बोला जाए रिसोर्सेज, तो चलिए ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे सारे आपके रिसोर्सेज होगा जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला टर्म्स इसमें ये बोला जा रहा है कि वो टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये है बाबू कि ऐसा रिसोर्सेज जो आपको पता है कि आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होना चाहिए। समझ आ रही है? तो ये चीज बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी कोई ऐसा रिसोर्सेज जो आपको पता यूज है उसका, लेकिन आपके पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है। जब आपके पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो क्या रिसोर्सेज कहलाएगा? क्या नहीं। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए ताकि उसको क्या किया जा सके? एक्सट्रैक्ट किया जा सके। क्लियर है ना? तो आई होप टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब आप समझ रहे होंगे। दूसरा बोला जा रहा है बाबू इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है? लाइक आपको पता चला कि कहीं अगर रिसोर्सेज है तो वो रिसोर्सेज कहीं पर है, अगर उसको एक्सट्रैक्ट करने में आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपया लग रहा है। मान लीजिए आप एक टेक्नोलॉजी लाए और उसको रिसोर्सों को एक्सट्रैक्ट करिएगा तो आपको 1 करोड़ लगेगा, लेकिन वो जो रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट करिएगा उससे जो आपको प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 50 लाख का, 50 लाख का। तो क्या आप उसको एक्सट्रैक्ट करिएगा? नहीं, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो 1 करोड़ का लगा और उसके निकालने पे जो वो रिसोर्सेज है उसका वैल्यू जो निकल रहा है वो 50 लाख निकल रहा है। इट मीन कहीं ना कहीं 50 लाख क्या है? लॉस है। तो दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज वही रिसोर्सेज कहलाएगा जो इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए, यानी जिससे आपको फायदा होना चाहिए। लाइक अगर लॉस ही हो रहा है तो इकोनॉमिकली फिजिबल कैसे हो सकता है? क्लियर है ना? थर्ड नंबर बोला जा रहा है कल्चरली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल। लाइक गोल्ड, डायमंड, ये सारा क्या है? ये सारा तो आपको ऐसा तो नहीं है भूख लगा तो गोल्ड खा लिए, डायमंड खा लिए, ये तो आपके भूख को भी नहीं शांत कर रहा है। इट मींस क्या है? आप डायमंड और आप गोल्ड वगैरह क्यों पहन रहे हैं? आखिर इसका इतना वैल्यू क्या है? क्यों? क्योंकि ये हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे सोसाइटी में क्या है? एक्सेप्टेबल है। इसको क्या दिया जाता है? ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। दैट्स व्हाई हमारा रिसोर्सेज क्या होना चाहिए? कल्चरली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्लाइड क्या कहना चाह रहा है। इट मींस रिसोर्सेज हमारे आसपास जितने भी हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्सेज है। प्लस तीन टर्म्स बोला गया, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, और कल्चरली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया है कि आपको यहाँ पे पीवाईक्यू भी कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बाबू, व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज। क्लियर? अगर आप इसमें ये भी बोला जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिकली फिजिबल, ऐसा टर्म सीबीएसई पूछ सकता है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल का एग्जांपल मुझे थोड़ा समझा दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे गोल्ड है तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा का लगा, लॉस हो गया, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल रिसोर्सेज नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, इसके बाद अब आपको ये समझना है क्या कि हम तो ये समझ गए कि हमारा रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, अब एक बात समझना है कि रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हम आपको बताएं कि रिसोर्सेज से को क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। हमारा टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तभी तो वो क्या होगा? डेवलप करेगा, तभी तो उसका यूज कर पाएंगे। लाइक आप एक बात बताइए कि आप ये देख रहे हैं हमारे हैंड में जो मार्कर है, क्या ये मार्कर डायरेक्टली हम पेड़ से तोड़ के ले आए या कहीं मार्कर का डायरेक्ट फॉर्मेशन हो गया? क्या नहीं, कहीं ना कहीं इसमें रॉ मटेरियल लगा होगा। रॉ मटेरियल होगा, अब रॉ मटेरियल में जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने स्किल्स का, अपने नॉलेज का यूज करके इसको क्या बनाया गया होगा? मार्कर बनाया होगा। यानी कहीं ना कहीं जो नेचुरल ऑब्जेक्ट या जो रॉ मटेरियल था उसको टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्या किया गया? कन्वर्ट किया गया और इसको एक यूजेबल क्या बनाया गया? ऑब्जेक्ट बनाया गया। इट मींस व्हाट? इट मींस आपको ये भी देखना है कि रिसोर्स में डेवलपमेंट कैसे होता है। इट मींस इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? अब एक बात बताइए, हम ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं नेचर, यानी नेचर का मतलब क्या? जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है किसके बेसिस पे? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, अब ह्यूमन बीइंग को मान लीजिए क्या बनाना है? टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए?
कहीं ना कहीं वुड्स चाहिए, तो वुड्स जाएगा यानी लकड़ी के लिए कहाँ जाएगा, जंगल, जंगल यानी क्या, नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ के पास, ट्रीज के पास, तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट हो जाएगा, फिजिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा। और उसके बाद उसमें किसका यूज करके उसको कट किया जाएगा या उसको बनाया जाएगा, तो इन टेक्नोलॉजी का करके। अब एक बात समझिए, ह्यूमन बींग प्लस यहाँ पे जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो भी आ गया, प्लस टेक्नोलॉजी आया। अब जब ये तीन चीज आपस में मिला तो क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ, एक इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, एक इंस्टीट्यूशन। अब फिर से एकदम ध्यान से समझिए, क्या आप थे, आपको क्या बनाना, टेबल, तो आप कहाँ पे ट्रीज कट करने के लिए जाइएगा, ट्रीज अपना एक अलग इन्वायरमेंट हो गया। अब किसके बेसिस पे, अपने टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी आ गया। अब टेक्नोलॉजी आ गया तो ये तीनों मिल के क्या बना, एक इंस्टीट्यूशन बना ना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे जो पर्सन है या बहुत सारे जो एक तरीके से ग्रुप है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं ना, 3 कैटेगरीज कहीं ना कहीं हमको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। और यही हमारा क्या है बाबू, कहीं ना कहीं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। क्लियर है ना, आई होप आपको ये भी क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। क्लियर है ना, चलिए अब एक बात समझिएगा कि यहां तक तो हम लोग समझ लिए, क्या यहां तक तो समझे कि रिसोर्सेज क्या है सर, और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट वन इंस्टीट्यूशन। क्लियर ना, बिकॉज ये सारे में क्या अपना इंटरडिपेंडेंसी है, यानी ह्यूमन बीइंग इसके ऊपर डिपेंड है, किसके बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और इससे क्या क्रिएट हो रहा है, आपका एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रहा है। क्लियर है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो अब उसको हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कितने टाइप्स के क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो देखिए कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपको बहुत सारे यहाँ कैटेगरी दिया गया है, ठीक है ना। एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी स्लाइड में देख के टेंस हो गए कि सर मेरे पास बुक है उसमें तो मतलब ये चार नहीं दिया गया और उसको एलोब्रेट किया गया, डिफाइन किया गया। तो हम बता रहे हैं आप लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी लीजिए बाबू। लेटेस्ट एडिशन पहले क्या था, पहले इसको पूरा डिफाइन करना पड़ता था और इससे क्वेश्चंस भी आता था, लेकिन अभी का ट्रेंड क्या है बाबू, इसका जो डेफिनेशन वगैरह है ना या फिर जो एग्जांपल्स वगैरह सबको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसीलिए आपको इसको लेके ज्यादा टेंस नहीं लेना है, बस हाँ ये समझ लेना है कि सर ऑन द बेसिस ऑफ कितने रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या, लाइक पहले ध्यान से समझिए कि मान लीजिए हम लोग ह्यूमन बींग है ना, तो ह्यूमन बींग को भी हम लोग बहुत सारे बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक अगर ह्यूमन बींग है तो उसको हम लोग क्या जेंडर के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, मेल और फीमेल में, या ह्यूमन बींग को हम लोग कलर के बेसिस पे कर सकते हैं, ब्लैक और व्हाइट में, या फिर ह्यूमन बींग को हम लोग कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोलने वाले उनके बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप ये समझ रहे बाबू कि कहीं ना कहीं एक जो ह्यूमन बींग है उसको बहुत सारे बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको भी बहुत सारे बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टर्म्स है वो 4 टर्म्स पे हम लोग रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या कि हमारा जो रिसोर्सेज है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो पहला होगा बायोटिक एंड दूसरा क्या होता है, एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज और दैट सब्सटेंसेस दैट आर ओरिजिनेट फ्रॉम द लिविंग बीइंग, यानी बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है जो किससे फॉर्म हुआ है, कहीं ना कहीं लिविंग सब्सटेंसेस से। किससे, लिविंग सब्सटेंसेस से हुआ है। लाइक आप देखिएगा जितने भी सारे वेजिटेशन है, क्लियर है ना, जितने भी सारे वेजिटेशन है, एनिमल्स है, ये सारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक। किस में आ जाएंगे, बायोटिक। क्यों, क्योंकि इसमें लिविंग सब्सटेंसेस है। क्लियर है ना। उसी के बाद एबायोटिक में क्या आ जाएंगे, एबायोटिक वैसा रिसोर्सेज है जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है। लाइक आप एयर ले लीजिए, सनलाइट ले लीजिए, ये किस में आ जाएगा बाबू, ये किस में आ जाएगा, एबायोटिक में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यानी हमारा बायोटिक में क्या हो जाएगा बाबू, बायोटिक में हमारा हो जाएगा नेचुरल वेजिटेशन, है ना। और एबायोटिक में क्या हो जाएगा हमारा, मान के चलिए एयर हो गया, है ना, सनलाइट हो गया। क्लियर है ना। देखिए हम जो देखिए आपका डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, एक चीज आप माइंड में रखिएगा, पहले डेफिनेशन पूछा जाता था, ठीक है ना। तो आपको बस ये समझ लेना कि बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आपका वैसा भी क्या यहाँ डेफिनेशन वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बस कैटेगराइज कर दिया गया, पहले पढ़ना होता था डेफिनेशन वगैरह। हाँ एग्जांपल्स याद रखिएगा, इसलिए एग्जांपल को हम क्या कर दे रहे, लिख दे रहे, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बाबू ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या, एग्जॉस्टिबिलिटी इट मीन एग्जॉस्ट से एग्जॉस्टिबिलिटी बना है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। यानी वैसा रिसोर्सेज हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज दिखेंगे जो आज है और कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। या ऐसे रिसोर्सेज भी आपको दिखने वाले हैं जो आज है लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये क्या होता जाएगा, यूज होता चला जाएगा और उसको क्या किया जा सकता है, क्या फिर से उसको क्या किया रिन्यूएबल किया जा सकता है। तो इसी के बेसिस पे on the basis of the exhaustibility there are two types of resources, one is renewable and the second one is non renewable resources। renewable resources का मतलब क्या बच्चों, renewable का मतलब एक ऐसा रिसोर्सेज
जिसको क्या किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। इट मीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर रिसोर्सेज दैट वी आर करंटली यूजिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट विल आल्सो बी यूज्ड एंड इट कैन नॉट बी एग्जॉस्ट, यानी अभी भी यूज कर रहे हैं और आगे भी यूज होगा, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, वाटर रिसोर्सेज हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा। क्लियर है ना। अब बोले सर वाटर स्कार्सिटी पढ़ते हैं तो वाटर कैसे लिख रहे हैं सर, वाटर स्कार्सिटी सिर्फ हमारा नॉर्मल वाटर का कमी होता है, पीने वाला जो पानी है ना, ड्रिंकिंग वाटर का वाटर स्कार्सिटी होता है। बाकी हमारा वाटर तो साइकिल चलते रहता है ना, कि आप इवोपरेट हुआ, बारिश हो गया, फिर वही इवोपरेट बारिश, तो ये साइकिल कभी तो खत्म होने वाला है नहीं। इट मींस इट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर है ना। आई होप आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या हुआ होगा समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम, हम बता रहे फिर से बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑल एनसीईआरटी लेके बैठे हुए होंगे, अब उस होते हैं डेफिनेशन तो आप बताने रहे, लिखवाने रहे, क्या माथापेशी करना है, नहीं करना है कुछ, ठीक है ना। यानी जितना बताया जा रहा है उतना ही करिए, बस आपका सारा चीजें क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टूडेंट एकदम सारा चीज सोचते पढ़ ले, स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा सोचते हैं ना कि सर क्या पढ़ा जाए, लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते क्या नहीं पढ़ा जाए, किसमें टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट रखना है। क्लियर है ना। चलिए तो आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सर हमको ये जानना है क्या पढ़ना है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये भी जानना है, और ये बताएगा कौन, ये हम बताएंगे हम। आपको टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा एकदम बल्क नहीं करना अपने आप को कि हाँ 10th बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यार, हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब पहले ही आप एकदम डिप्रेस हो चुके हैं, ऐसे ही 4-5 महीना गायब कर दिया ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ईजी है, प्रोसीजर को फॉलो करिए, आराम से चीजें क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंप्लीट किए, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्या नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन दैट वी आर करंटली यूजिंग, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट एग्जॉस्ट, अब सम टाइम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा, वैसा रिसोर्सेज जो करंटली यूजिंग है बट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, वो एग्जॉस्ट यानी खत्म हो जाएगा और उसको फिर से पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता है। जैसे आप देखिएगा क्या, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम हो गया है ना, डीजल हो गया, ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, पेट्रोलियम डीजल ये सारा आपको क्या देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सारा क्या है बाबू, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा पेट्रोलियम और डीजल कैसे बना होगा, पहले हमारा बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन होंगे, डायनासोर वगैरह होंगे, वो क्या होंगे, अंडर दी अर्थ चले गए होंगे, अर्थ के अंदर चले गए होंगे, तो उनका जो बोन्स है या उनका जो स्किन है वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, रिसोर्सेज में, लाइक उनका बोन कोयल में कन्वर्ट हो गया, कोयला वगैरह में, या फिर जो हमारा वेजिटेशन वगैरह है उसका जो एक तरीके से स्टीम वगैरह है या वुड वगैरह था, वो किसमें किसमें कन्वर्ट हुआ, कोयले में, कोयल में कन्वर्ट हुआ। और डायनासोर का या जो उस समय एनिमल्स वगैरह होंगे उनका जो स्किन है किसमें कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम और डीजल में। तो ये प्रोसीजर क्या होगा, ये प्रोसीजर एक लंबे समय के बाद ना फॉलो हो सकता है, तो वो तो, यानी पेट्रोल और डीजल जो आज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी अब इसमें क्या, कोयल को भी यूज करते हैं, कोयला को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत समझ आएगी नहीं। यानी हम लोग दो बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। क्लियर है ना। चलिए अब सी नंबर पे आते हैं बाबू, 3 नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या, जैसे सर कि मेरे पापा या मेरे दादा मेरे घर के मालिक है, यानी वो आपका रिसोर्सेस है, अकेले का रिसोर्सेस है। लेकिन आप पार्क घूमने जाते होंगे तो पार्क आपका है क्या, नहीं। आप पार्क में अकेले घूमते क्या, नहीं। इट मींस वो क्या है, वो आपका नहीं है, यानी वो किसका है, एक कम्युनिटी का होगा या सरकार का हो सकता है। क्लियर है ना। सिनेमा हॉल में अकेले बैठ के मूवी देखते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे लोग बैठ के देखते हैं, यानी वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, वो और भी सारे लोग का। एक बात अलग है कि सर गए हम तो एकदम पूरा सिनेमा हॉल ही बुक करके बैठ गए थे एकदम, तो वो अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केस है। क्लियर है ना। आप एक दिन के लिए बुक किए होंगे या 3 घंटा के लिए बुक किए होंगे, उससे ज्यादा तो बुक नहीं किए होंगे, इट मींस वो आपका रिसोर्सेज नहीं है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज नहीं है। यानी ऑनरशिप का मतलब क्या, ऑनरशिप का मतलब बच्चा ये कि वो जो रिसोर्सेज है वो किसका है, एक इंडिविजुअल पर्सन का है या ग्रुप का है, वो किसका है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर देखिएगा तो यहाँ पे ऑनरशिप के बेसिस पे पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज दैट आर रिसोर्सेज दैट रिसोर्सेज इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली फॉर वन पर्सन, लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या, ऐसा रिसोर्स है जिसका ऑनरशिप किसके पास हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो, लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, पार्क हो जाएगा। और तीसरा क्या, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या, नेशनल रिसोर्सेज का मतलब है जैसे कि हमारा ये भारत है, हमारा ये इंडिया हो गया है ना, अब हमारा ये इंडिया में, इंडिया के अंदर, यानी ये इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है वो क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। यानी विद इन द टेरिटरी ऑफ एनी नेशन इज नोन, द रिसोर्सेज दैट इज एग्जिस्ट इज नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। यानी एक टेरिटरी ऑफ नेशन में, एक नेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसको क्या कहा जाता है, नेशनल रिसोर्सेज। क्या कहा जाता है, नेशनल रिसोर्सेज। क्लियर है ना। अब आप बोलिएगा सर मेरे बुक में तो एक नॉटिकल साइंस वर्ड यूज किया गया, नहीं देखना है,
ये सीबीएसई ऐसा कर ही नहीं रहा है ना, वो तो पहले पूछा जाता था, अब आपके स्लाइड में आपके बुक में नहीं दिया तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वैसे ही काटा हुआ किसी को कीड़ा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की बात है ही नहीं, है ना। तो आप एक बात समझिए, नेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है कि आप बोलेगा सर, आप तो बोलिए टेरिटरी ऑफ द इंडिया के अंदर हमको लेना है, लेकिन हम तो मुंबई गए थे घूमने के लिए, अब मुंबई में देखिए हम तो सर यहाँ पे आ गए एकदम तैरते तैरते मजे से, कोई टेंशन ही नहीं हुआ, तो वो कैसे हो गया सर। या फिर हम बे ऑफ बंगाल गए, यानी कोलकाता गए, कोलकाता का दीघा में गए और समुद्र में मस्त नहा रहे थे, लेकिन ये तो टेरिटरी के बाहर हो गया। तो एक बात समझिएगा, नेशनल रिसोर्सेज में ऐसा बोला जाता है कि 22 नॉटिकल माइल्स, कितना बाबू, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स, कितना बाबू, 12 नॉटिकल माइल्स। अब बोले सर नॉटिकल माइल्स क्या है बाबू, यानी जब आप सड़क पे ट्रैवल करते हैं ना, रोड पे ट्रैवल तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह जब आप समुद्र में सी पे ट्रैवल करते हैं ना, तो उसको किसमें मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल्स में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। लगभग इसका जो आ जाएगा 22.2 किलोमीटर आ जाता है 12 नॉटिकल माइल्स में, यानी इंडिया का हर एक कंट्री का अपना जो एरिया खत्म हो रहा है वहां समुद्र में कितना तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक उसका क्या होता है, अधिकार होता है, वहां से वो क्या कर सकता है, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी क्या एक होता है 200 नॉटिकल माइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भी आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री जैसे 200 नॉटिकल माइल्स तक अपने रिसोर्स को क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और ये 200 नॉटिकल माइल्स के बाद मान लीजिए समुद्र है, ये किसका है, ये इंडिया का नहीं होगा, ना ही कोई कंट्री का होगा, ये किसका होगा, एक अलग से एक मान लीजिए जैसे यूनाइटेड नेशन पूरे कंट्री का एक इंस्टीट्यूशन है ना ओवरऑल, उसका होगा। तो नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या, विद इन द टेरिटरी ऑफ नेशन द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इज नोन एज नेशनल रिसोर्सेज, क्लियर है ना। जैसे इंडिया के पास देखिएगा, इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज होगा, चाहे वो सनलाइट हुआ, चाहे वो आपका यहाँ पे कोयल मिल रहा है, वो किसका हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा, यानी 200 तक, यानी इंडिया के अंदर जो हुआ वो तो हुआ समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे वो किसका होगा, एक नेशन का होगा, और उसी को कहा गया क्या, नेशनल रिसोर्सेज, क्लियर है ना। इंटरनेशनल भी समझ में आ गया ना, इंटरनेशनल मतलब द रिसोर्सेज दैट इज नॉट इंडिकेट टू एनी कंट्री और एनी नेशन इज नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी एक ऐसा रिसोर्स है जो किसी कंट्री को डिनोट नहीं करता है या रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाता है, क्लियर है ना। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब एक हमारे इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशन, वो क्या करेगा, यहाँ से रिसोर्सेज वगैरह का एक्सट्रैक्ट करेगा, या फिर इंडिया यूनाइटेड नेशन का परमिशन लेके भी क्या कर सकता है, यहाँ के रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। फिर से बोल रहे हैं, इसको आपको जानना नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे का माइंड में होगा, तो हम इसलिए थोड़ा सा हम इसको क्या कर दिए, एलोबरेट कर दिए कि हाँ नेशनल रिसोर्सेज जो होता है वो आपके टेरिटरी इंडिया का तक तो होता है, लेकिन इसके बाद समुद्र में भी कम से कम 12 नॉटिकल माइल्स तक, और उसके आगे ले लीजिएगा तो 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, वहां तक क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। इसके बियॉन्ड क्या होता है, वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आई होप आपको बाबू समझ में आया होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप कौन कौन सा रिसोर्सेज है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये है बाबू, मान के चलिए कहीं आप देखते हैं कोई घर है तो वो बनने की कगार पे है ना, यानी बन रहा है, यानी अभी भी वो, इसका स्टेटस अलग है कि वो अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। कोई ऐसा घर देखें जिसमें आप देखें कि सर बन तो रेडी हो गया है लेकिन कलर नहीं हुआ, तो उसका जो स्टेटस है वो तो अलग है कि वो बना हुआ है लेकिन उसमें कलर अभी तक पेंटिंग वगैरह नहीं हुआ है। फिर ऐसा कोई घर देखें जो पूरे तरीके से बन गया है, देखिए यानी कंप्लीट है, तो वो आपका स्टेटस उसका क्या है, अलग है। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज का भी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, स्टेटस देखेंगे। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कौन सा रिसोर्सेज कितना डेवलप किया है उसके बेसिस पर हम क्या देखेंगे, रिसोर्सेज को देखेंगे। तो पहला है बाबू पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्या है बाबू, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कभी आपको क्लास टीचर में बोले हैं कोई स्टूडेंट को तुम्हारे पास पोटेंशियल है लेकिन तुम ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज भी ऐसा है क्या कि पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट वी नो द टेक्नोलॉजी दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्सेज, यानी ऐसा रिसोर्स है जो कि अवेलेबल है, हम लोग को पता है कि वो हमारे लिए क्या यूजेबल है और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग उसको ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज है। लाइक आप देखिएगा सनलाइट, क्या है बाबू, सनलाइट क्या है, सनलाइट है ना, सनलाइट के पास पोटेंशियल है कि नहीं बताइए, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि सनलाइट को आप क्या कर सकते हैं, सनलाइट के थ्रू आप कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रॉड लेवल पे हो रहा है क्या, नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है ना, टेक्नोलॉजी या नहीं, टेक्नोलॉजी भी है ना, और टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम लोग उसको क्या ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट हो गया, एयर एनर्जी हो गया, ये सारा चीजें याद रखिएगा, कोई दिक्कत,
समझ आई बच्चों? चलिए ठीक है। पोटेंशियल देखिए डेफिनेशन नहीं पूछेगा, फिर से बता रहे हैं, बस हाँ ये याद रखना है कि पोटेंशियल का जो है वो सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ये आपका क्या होता है, डेफिनेशन होता है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू पोटेंशियल में, ठीक है। अब आते हैं डेवलप। डेवलप रिसोर्सेज का मतलब क्या, एक ऐसा घर जिसमें 5 मंजिला बन गया है, अब इतना ज्यादा मंजिला बना है, उसके ऊपर भी बना रहा है, यानी क्या, उसको जो घर है, वो जो लैंड है उसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है, यानी डेवलप रिसोर्सेज दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज that we know the technology and we are using through the technology that resources too much and we have to make plan for restrict them, यानी ऐसा रिसोर्सेज जिसका टेक्नोलॉजी भी हम लोग को मालूम है और इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं वाला बाबू, वो रिसोर्सेज डिप्लीशन हो रहा है, यानी खत्म होते चला जा रहा है, और उसके लिए हमको क्या बनाने की जरूरत है, प्लानिंग बनाने की जरूरत है। वो क्या कहलाता है बाबू, हमारा डेवलप कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप देख लीजिएगा पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऑयल हो गया, ये सारा क्या है, डेवलप रिसोर्सेज आ जाएगा। क्लियर है ना, यानी इतना ज्यादा ये डेवलप है कि इसको हमको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ताकि उसको हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या किया जा सके, सेव किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। ओके चलिए, तो पोटेंशियल क्लियर है, पोटेंशियल में भी टेक्नोलॉजी है लेकिन हम उसको ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, डेवलप रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी है और इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब क्या, ऐसा रिसोर्स है जो हमको पता है, क्या हम जानते हैं कि वो रिसोर्सेज हमारे लिए यूजेबल है, बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट देम, लेकिन हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस रिसोर्सों को क्या किया जा सके, निकाला जा सके। वो क्या हमारा स्टॉक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं H2O, हाइड्रोजन। अब H2O में क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। अब एक बात समझिए, हाइड्रोजन गैस भी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन गैस भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वैसा कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि अगर वैसा टेक्नोलॉजी रहता जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए, तो हाइड्रोजन गैस को भी अलग यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी अलग से यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना कमी है आज के समय, हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो अपने आप में तो एप्रोप्रिएट नहीं है ना, क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। समझ आ रहे, कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपको इकोनॉमिकली फिजिबल टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना। आप ये जान रहे हैं कि हाँ H2O से, हाइड्रोजन से, है ना, H2O से हम लोग क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं। जो हमारा वाटर है उससे क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को H2O को अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। इट मींस स्टॉक में क्या होगा बाबू, टेक्नोलॉजी जो होगा, टेक्नोलॉजी क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन वो उसका यूजेस होगा कि नहीं होगा, हम लोग को जब पता चलेगा तो ये स्टॉक रिसोर्सेज क्या करेंगे, यूज करना स्टार्ट कर देंगे। इसका भी फिर से बता रहे हैं, डेफिनेशन आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जान लेना कि हाँ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमारा क्या है, रिसोर्सेज है। क्लियर है ना। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इज रिजर्व। क्या बात करेंगे, रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है क्या, रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या बाबू, रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज का मतलब क्या, ध्यान से समझिए। रिजर्व रिसोर्सेज में हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी होगा, ऑब्वियसली होगा बाबू, टेक्नोलॉजी है। क्या हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, नहीं, ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको सेव कर रहे हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। लाइक व्हाट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। लाइक डैम से क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हम लोग इसको अपने फ्यूचर के लिए क्या किए हुए बाबू, रिजर्व रखे हुए। हमारा टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। समझ आएगी नहीं। आई होप बच्चा ये ऑन द बेसिस ऑफ पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, याद रखना है कि डैम थ्रू डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम, समझ आएगी नहीं। यानी सिंपल 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 एक रिकॉल ले रहे हैं, क्या पढ़े, पहला पढ़े रिसोर्सेज में देखिए कि एनीथिंग दैट अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड दे कैन सैटिस्फाई आवर नीड इन नोन एज रिसोर्सेज में तीन कंडीशन देखिए, क्या, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और कल्चरली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखे थे कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ और कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी उसके साथ इंटरडिपेंडेंट है और इससे एक इंस्टीट्यूशन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग बात किए कि रिसोर्सेज का कैटेगरी, यानी बहुत चार बेसिस पे बात किए, 4 बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड बायोटिक देखे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखे, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, है ना, और स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पे देखे। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग
टॉपिक जो सेकंड होगा हमारा उसको देखेंगे, क्या कि जैसे अब ये रिसोर्सेज है, अब रिसोर्सेज का क्या होगा, डिप्लीटेशन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं खत्म हो रहा होगा, तो रिसोर्सेज का डिप्लीटेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिरकार रिसोर्स का प्लानिंग कैसे किया जाए ताकि रिसोर्स क्या हो सके, फ्रीजअप हो सके, ठीक है ना। इसी के साथ सभी लोगों को टेक केयर, आप लोग पढ़ते रहिए बाबू, जरूर वीडियो को देखिए, डेली डेली इसी तरह करके देखते चलेगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।